श्री हरि नाम जपे जो निसिदिन, भव सागर तरि जाए, साधु संगति में मन रमे, पापों से मुक्त हो जाए। हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करेंगे। इस शुभ मास में भक्ति, उपासना और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व है। आइए कथा की शुरुआत से पहले एक मंगलकारी दोहे के साथ हम सभी अपने मन को शांत और एकाग्र करें। मंगलमय यह मास है, पुण्य का संयोग, हरि स्मरण से हो सबका जीवन में संयोग। कार्तिक मास में भगवान के ध्यान और स्मरण से जीवन में शुभता का आगमन होता है। आइए कथा के माध्यम से श्री हरि के गुणों का गान करें और अपना मन उनकी ओर लगाएं। आज हम सभी कथा का श्रवण करने से पहले श्री भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन पालनकर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप और स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। वे आकाश अर्थात अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उनका वर्ण बादलों के समान नीला और श्वेत है। उनका हर एक अंग शुभ फल प्रदान करने वाला है। वे माँ लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान कीजिए। जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान कीजिए। तो पर्वतों और जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान कीजिए। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान कीजिए। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान कीजिए। जो भी भक्तगण प्रातःकाल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक मास में पीपल पथवारी की कहानी कही और सुनी जाती है। स्नान और पूजा करने के बाद पीपल पथवारी की कथा या पीपल पथवारी की कथा सुनने से अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वो दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू जा, आज तू ये दूध दही बेच कर आ। बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हुई हैं। वो उन्हें देखकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी।
अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई, तब वह गुजरी की बहू पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है? बहू बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है, अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू घर पहुंची। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू बता, पैसे लाई है? बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है? बहू सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रखाती थी। घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल, तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को भाटे, पत्ते, डंडे और पान दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वो सब ले जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी, ये सब क्या है? सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर ये सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों को देना। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में भी बताइए जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, और जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुंवर और 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या वंशी हो जाता है या गायन करता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है भगवान उसे अपना सर्वप्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए या फिर सामान्य रूप से, परंतु मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए।
पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत अत्यंत फलदायी होता है। देवर्षि नारद स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारिक प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब श्री ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान आदि किया जाता है उसका महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास में, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में या धर्मशाला के आले में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खंभे पर दीप जलाते हैं उनसे धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके ही लिए मैं हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाती हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर देवर्षि नारद ने पूछा, हे विधाता, अभी अभी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान दान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को ये कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकते हैं? ये सुनने की भी मेरी इच्छा है। सो हे पितामह, अब आप कृपा करके इस बारे में भी बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देवर्षि, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो ये भी अतिकृच्छ व्रत होता है। शाम के समय 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करें तो यह व्रत अतिकृच्छार्घ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह व्रत कृच्छति व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घी, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर
और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहा जाता है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे कर कर मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ लोक में वास पा लेता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पात्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहा जाता है। अगर एकम से पंचमी तक केवल दही खाए फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत द्वीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में अर्थात शुरुआत में 14 को 5 ग्रास और फिर हर दिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चांद्रायण व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर श्री लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिल जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। पूरे कार्तिक मास तुलसी जी का और आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। व्रत समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गौदान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा या भोजन आदि देना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बन ही जाता है, इस लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य को भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कंठ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु,
कल्प तृतीय जन्म तब भयहु, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन
कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो।